हाय गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स का पार्ट 2 के बारे में। पिछले वीडियो में हम एक टर्म से आपको परिचित किया था, जो था वीडी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आज वाले क्लास में हम ब्लड ब्रेन जो बैरियर है, प्लाजेंटल जो बैरियर है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ ड्रग्स को जान लेंगे जिसके प्लाज्मा प्रोटीन जो बाइंडिंग है वो हाई है। फर्स्ट नंबर पे आता है बेंजोडाइजेपिन, सेकेंड नंबर पे आता है क्लोरोप्रोमाइडिन, थर्ड नंबर पे आता है टॉलब्यूटामाइड, फोर्थ नंबर पे आता है क्लोरोप्रोमाजिन, फिफ्थ नंबर पे आता है फ्लुओक्सेटिन, सिक्स्थ नंबर पे आता है इमेप्रामिन, सेवेंथ नंबर पे आता है भिमेप्रामिल एंड एट नंबर पे आता है वारफरिन। ये जो ड्रग्स है हमारा हायर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग दिखाता है, मतलब कि लोअर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है उसके बारे में। BBB, ट्रिपल बी मतलब कि ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ब्लड ब्रेन बैरियर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा हमारा बॉडी पे ब्लड ब्रेन बैरियर क्यों है। अगर मानिए कि हमारा एक ड्रग है जो बहुत टॉक्सिक है, वो अगर हमारा दिमाग का जो सेल में जो सेल है उसका जो मेम्ब्रेन उसको अगर क्रॉस करके चला गया हमारा दिमाग पे, तो हमारा सेल का डेथ हो जाएगा और हमारा जो ब्रेन का डेथ मतलब कि हमारा बॉडी का डेथ हो जाएगा। इसलिए हमें जो है ब्लड ब्रेन बैरियर बहुत ही क्रूशियल है हमारे बॉडी के लिए। वो जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो एक, ये जो लेयर है होते हैं ना, ये जो लेयर होते हैं हमारा जो ब्लड ब्रेन्स का जो सेल होता है उसके बाहर एक लेयर होता है जिसको हम कहते हैं एंडोथेलियल लेयर। और इसके बाहर में एक लेयर होता है जिसको हम कहते हैं टोरॉइडल एपिथेलियल लेयर। ये जो दोनों लेयर हैं ये बहुत ही कॉन्जेस्टेड होते हैं, मतलब कि इसके अंदर इनके अंदर में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होते हैं, जिसके थ्रू हमारा कोई भी ड्रग्स का जो पार्टिकल है इससे इसके इसको बहुत आसानी से नहीं भेज सकता, मतलब कि आसानी से यहाँ से पास थ्रू नहीं कर सकता। कुछ कुछ जो हायर बहुत ही हायर लाइपोफिलिक ड्रग्स होते हैं वो ड्रग्स हमारा जो ब्रेन के सेल्स के अंदर में घुस सकता है। ये जो लेयर्स है ये कॉन्जेसिव लेयर्स को भेद करके। अब हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, अगर मानिए हमारा एक ड्रग्स आता है जो डोपामिन का एक एनालॉग है। एनालॉग मतलब कि उसका सिंथेटिक मॉलिक्यूल है, डोपामिन का एक एनालॉग है। अगर ये जो डोपामिन है ये भी आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। अब हम एक उसका एक एनालॉग है जो लीवोडोपा करके है, ठीक है। लीवोडोपा करके है, वो हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो बहुत ही हाईली लिपोफिलिक है, ठीक है। वो हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस कर सकता है। क्योंकि क्यों क्रॉस कर सकता है, ये हमारा बहुत ही हाईली लिपोफिलिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है। अगर मानिए कि एक डिजीज है पार्किंसंस करके, जो हमारा जो बूढ़े लोग होते हैं, मतलब कि हमारा जितनी भी एज ज्यादा होती रहती है हमारा अंदर में वो पार्किंसंस, किसी किसी के अंदर में वो पार्किंसन डिजीज डेवलप करते रहता है, उसमें ये ड्रग यूज होता है जो लिवोडोपा है। उसका जो मेन ड्रग है कार्बिडोपा करके, वो हमारा पार्किंसन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके साथ कॉम्बिनेशन पे ये लिवोडोपा दिया जाता है, क्योंकि कार्बिडोपा हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, लिवोडोपा उसको ब्लड ब्रेन बैरियर्स के थ्रू क्रॉस कराता है और हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का जो डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं उसमें काम कराता है, ठीक है।
अब आते हैं प्लाजेंटल बैरियर पे। प्लाजेंटल बैरियर मतलब कि पीबी करके जो प्लाजेंटल बैरियर होता है, हमारा जो फीटस होता है, मतलब कि जो बेबी, जिस बेबी जो डेवलपमेंट स्टेज में होता है, माँ के अंदर में जो डेवलपमेंट स्टेज पे होता है, उसको हम फीटस कहते हैं। उस फीटस को जो मतलब कि प्रोटेक्ट करता है वो है प्लाजेंटल बैरियर। और प्लाजेंटल बैरियर भी बहुत ही मतलब कि कॉन्जेसिव बैरियर होता है कि उसके अंदर आसानी से कोई भी ड्रग्स नहीं जा सकता। ठीक है, अगर गया तो उस पे उस बेबी पे एक टॉक्सिसिटी क्रिएट होगा, उसको उस टॉक्सिसिटी को हम कहते हैं टेराटोजेनिसिटी। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना। हमारा जो टॉक्सिसिटी क्रिएट होता है, इसको हम कहते हैं टेराटोजेनिसिटी। मतलब कि हमारा जो चाइल्ड के अंदर में अगर कोई ड्रग्स चला गया, प्लाजेंटल बैरियर क्रॉस करना ड्रग्स के लिए क्यों मुश्किल होता है? अगर क्रॉस किसी तरीके से कर गया प्लाजेंटल बैरियर पे, हमारा जो प्लाजेंटा है उसमें हमारा जो ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है। मतलब ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत हाई होता है, इसलिए हमारा प्लाजेंटल बैरियर को आसानी से मतलब कि ड्रग अगर क्रॉस कर गया तो हमारा न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ही वो खतरनाक हो सकता है, वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, जिसको हम टेराटोजेनिसिटी कहते हैं। अब अगर आते हैं हमारा जो पिछले वाला क्लास में थोड़ा हम थोड़ा नहीं कुछ बोला था कि वीडी के बारे में, जो था वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू एडमिनिस्टर्ड ड्रग बाय हमारा जो था पीपीबी, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। इसको आईवी रूट को हम मतलब कि कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो आईवी रूट पे अगर एडमिनिस्टर्ड होगा ड्रग तो पीपीबी मतलब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का जो रेशियो है उसको हम वीडी कहते हैं। अब माने कि एक ड्रग हमारा बॉडी के अंदर में गया, ठीक है, बॉडी के अंदर में जाके वो कुछ जो ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करता है, मतलब कि कुछ परसेंटेज है प्लाज्मा प्रोटीन में, प्लाज्मा प्रोटीन जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करता है, कुछ पोर्शन होता है जो फ्री रहता है, मतलब कि वो ब्लड के अंदर में रहता है पर बाइंड नहीं करता, और कुछ जो होते हैं वो टिश्यू से बाइंड कर जाता है, मतलब कि सेल्स जो टिश्यू है उससे बाइंड कर जाता है। एक जो ड्रग है हमारा जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, मतलब कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हमारा सीमेज पे आएगा, उस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का एक ड्रग है डिजोक्सिन करके करके जिसका टिश्यू बाइंडिंग वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, तो हमारा जो वीडी है वो 3 पार्ट्स में चला जाता है। एक जाता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के लिए, एक रहता है हमारा फ्री, और एक रहता है टिश्यू बाइंडिंग पे चला जाता है। तो हमारा जो वीडी है वो कुछ कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ड्रग हमारा एसिडिक हुआ तो वो बाइंड करता है हमारा, मानिए कि अगर ड्रग एसिडिक हुआ तो वो हम बाइंड करता है हमारा एल्बुमिन के साथ। ठीक है, अगर ड्रग हमारा बेसिक हुआ, मतलब कि बेसिक हो गया हमारा ड्रग, बेसिक ड्रग हमारा बाइंड करता है अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। ठीक है, अगर ड्रग का हमारा जो प्लाज्मा का जो प्रोटीन है उसका एक डिग्री ऑफ बाइंडिंग होता है, मतलब कि हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है उससे ड्रग कितना मतलब कितना एफिकेसी से बाइंड कर सकता है उसके ऊपर डिपेंड करके उसको हम डिग्री ऑफ बाइंडिंग करता है, मतलब कि ड्रग कितना आसानी से वो जो प्लाज्मा का प्रोटीन है उससे बाइंड कर सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये हमको याद रखना पड़ेगा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन
यहाँ तक कि जनरल जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है वो हमारा खत्म हुआ। ठीक है, और ये जो ड्रग्स विथ हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, इसको हमको थोड़ा याद रखना पड़ता है, क्योंकि ये इससे एमसीक्यू आ सकता है। जैसे कि बोल सकते हैं व्हिच ऑफ द ड्रग्स हैव द हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ये इसमें से कोई भी कोई भी एक देके उसके साथ कोई और अलग से ड्रग देके हमको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमारा जो क्लास है उसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स खत्म हुआ। अगले वाले क्लास में हम मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स को पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, हमको हमारा जो क्लासेस होता है उसमें पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है मिस्टर कोलोजिस्ट करके, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर सकता है। हमारा जो नोटिफिकेशंस आता है जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के रिलेटेड, उसको पाने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।